राधे
राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बाद भगवान की, सखिन की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या सुलेखा जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। बंद करने थोड़ी कर ऐसे करना यार, दरवाजा बंद कर धीरे धीरे कर लो, उसको स्लो कर लो। हम लोग स्मरण कर रहे थे श्री धाम वृंदावन में होने वाली प्रिया प्रथम की अष्टकालीन लीला। ये देखिए, ये जो हम लोग स्मरण कर रहे हैं, जिनके माध्यम से सत्संग लाभ कर रहे हैं, ये उन सखियों की बात नहीं है। वे तो नित्य सखी हैं, उनको अपना उद्धार नहीं करना है, उनका अपना कल्याण नहीं करना है, उनको नियुक्ति नहीं चाहिए, सदा सर्वदा वो नित्य परिकर हैं। उन्होंने कृपा करके हम अस्मदादि प्राणी के लिए बहुत ही सुंदर, अतिशय मधुर चरम रस जो कहते हैं, चरम रस सर्वोपरि है वृंदावन का रस। प्रिया प्रथम की केली है, प्रिया लाल का नित्य विहार है, उसका उन्होंने सूत्र दिया है। सूत्र क्या कहें, नमूना कहें, या मानो नित्य विहार ही वाणी रूपों के रूप में उतार के दे दिया, सूक्ष्म रूप में, लेकिन अनुक्रम पूर्वक है। माने एक एक वहाँ की जो रीति है, रिवाज है, उनका बड़ा सूक्ष्म रूप से इसमें श्री महावाणी जी में दिग्दर्शन कराया गया है। कैसे उठती हैं सहचरी वृंद, कैसे जगती हैं और जगते ही क्या करती हैं, तो अपनी गुरुपाली के चरणों का स्मरण करती हैं। इसके बाद अपनी इष्ट आराध्य देव श्री श्यामा श्याम की कैसी तत्कालीन माधुरी है। सूरज रहे अंग अंग न सूरज, देखिए इतनी सी है, ये अर्धाली है मात्र। उरजी रहे अंग अंग न सूरज, या अंग अंग उरजे अंग अंगन में, ऐसी प्रिया प्रीतम की शोभा का हमको कहीं स्मरण करती हैं तो ये बात बनती नहीं है। वो देखती है, निहारती है। स्मरण उसका किया जाता है जो हमारी आंखों के सामने न हो, उसी का स्मरण करेंगे ना। जैसे हम आपसे कहें कि भाई विश्वास करो कि ये फलानी चीज है, जब हमारे सामने हो वस्तु तो हम आपको विश्वास शब्द आप प्रयोग नहीं करें। जब आपके सामने वो वस्तु नहीं रहती है तब कहा आप विश्वास करिए ना, ये ऐसी बात है। जब प्रिया प्रीतम उनके सामने है, श्यामा श्याम उनके सामने है, तो फिर प्रत्यक्ष के लिए विश्वास करने की आवश्यकता है। तो आंखों से नैनन को लाभ लीजिए, फिर नेत्रों का लाभ लेते हैं। गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी पीजिए। गोरी श्याम सलोनी जोरी, कि श्यामा श्याम की जो अनहोनी सलोनी अत्यंत सुंदर अद्भुत माधुरी वाली जोरी, सुरस माधुरी पीजिए। इनकी जो चमत्कार पूर्ण लीला है, जो आश्चर्य में डाल देने वाली है, सुख के सिंधु में डुबा देने वाली है, उनको अपने प्रत्यक्ष नेत्रों से देख देख करके निहालो, नेत्रों का लाभ ले, नेत्र धारण करने का फल ले, नैनन को लाभो लीजिए। गोरी श्याम सलोनी जोरी सुरस माधुरी
सूरज क्या है इनके, ये प्रिया प्रीतम निरंतर क्रीड़ाशील है, निरंतर के लिए परायण है। और इनकी जो क्रीड़ा है अत्यंत रसमयी है, मधुर है, आह्लाद कारक है, नेत्र को, रोम रोम को आनंद के सागर में डुबाने वाली है, सुख के सिंधु में डुबा देने वाली है, मग्न कर देने वाली है। तो सहचरी वृंद इनकी ऐसी लीला को दर्शन करके वो अपनी जो अनुगता सखी हैं उनको प्रबोधन कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, उनको भी प्रेरित कर रहे हैं, यद्यपि वो भी दर्शन कर रहे हैं। सुनहु न सखी सहिता ललिता दिक, 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 निरखे निरखे नानके न भूलहु, निरखे निरखे नानके न भूलहु, निरखे निरखे नानके न भूलहु, निरखे निरखे नानके न भूलहु। जैसे यहाँ उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि ऐसी प्रिया प्रीतम की माधुरी को देख करके अपार हर्ष में क्यों नहीं डूब जाती हो, प्रफुल्लित हो जाओ, आनंदित हो जाओ, महान हर्ष के सिंधु में निमग्न हो जाओ। निरख निरख नयन किन फूला, इससे चरम सुख क्या है, इससे चरम आनंद क्या है, चरम शोभा क्या है। तो यहाँ बड़ा एक अनुक्रम पूर्वक भी है और नित्य विहार का सूत्र है, सूत्र नित्य विहार का सार साधक के लिए बहुत उपयोगी है। और जो इनका पान कर रहे हैं, जो इनका दर्शन कर रहे हैं, जो इनके माध्यम से या इनका आश्रय लेकर के भजन कर रहे हैं, सच पूछिए तो श्री राम वृंदावन का यही सर्वोत्तम भजन है। प्रिया प्रीतम की जो सहचरी वृंद निरंतर सेवा में उपस्थित है, प्रिया प्रीतम की सेवा में लगी हुई है, निरंतर उनकी मुख माधुरी को पान कर रही हैं, उनको लाड लड़ा रही हैं और सावधानी पूर्वक, तत्परता पूर्वक किसी भी प्रकार की सकल कला संपूर्ण सांची, काहू विधि कर नाहिन कांची, छिन्न छिन्न प्रति नव नेह ललावे, नवल जुगल बर के मन भावे। क्षण क्षण में और नूतन नूतन भांति से प्रिया प्रीतम को लाड लड़ा रही हैं। छिन्न छिन्न प्रति नव नेह जनावे, नवल जुगल बर के मन भावे। जुगल सरकार जो श्यामा श्याम की नूतन नवीन जोड़ी है, जैसे लगता है आज ही दोनों प्रकट होते हैं, मानो काड़ी कोरी। तो ऐसी जो दोनों की झांकी है, उनको पल पल में निहार निहार करके मुदित हो रही है। और इनकी जो परिपाटी है सहचरी वृंद की सेवा करने की जो रीति है, ये जुगल सरकार को बहुत प्यारी लगती है। ये सहचरी वृंद भी इतनी सुंदर है, ऐसी शोभा की राशि है कि नवल जुगलवर इनकी माधुरी को, इनकी परिपाटी को, सेवा की जो रीति है, इसको और सहचरी वृंद की शोभा को देख करके प्रिया प्रीतम बहुत मुदित रहते हैं। क्योंकि बड़े प्रसन्नता पूर्वक कहते क्या हमारी सुंदर सहचरी वृंदों का क्या परिकर है, बड़ी लाजवाब है, बड़ी सुंदर है। इनकी भी माधुरी जो है सुख की सिंधु में डुबा देने वाली है। नवल जुगल बर के मन, ये सखियों का परिकर प्रिया प्रीतम को बहुत भाता है, बहुत ये रुचती हैं, अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। नवल जुगल बर के मन भावे,
कहते हैं जाहि की उपासना ताहि की वासना, ताहि को नाम रूप लीला गुण गाइए। आन कहे आन करे सोई विचारी जान, ताको मुख देखत दारुण दुख पाए। जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। और इसमें एक पंक्ति कही है कि वृंदावन तज अनतन जाए, और आस अछत कत दास, कहा ये हमको जितना काम लगता है उतना हम ले लेते, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि हम पूरे पदावली को पाठ करेंगे। और आस अछत कित दास या कत दास कहा। पहले के अब के पुराने जो ग्रंथों में कुछ पाठांतर आ गया है, थोड़ा थोड़ा सा कुछ शब्दों में भेद हो गया है। किसी में कुछ है, किसी ग्रंथ वही है जो 100 साल पुरानी है, जो ऐसी जो प्रकाशित हैं जो 50 साल पुराने हैं, जो 25 साल पुराने हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर हो गया। किसी में कुछ, किसी में कुछ, भाव प्राय एक ही है। तो नवल जुगल वर के मन भावे, अंग अनंग तरंग बढ़ावे, और प्रिया प्रीतम के हृदय में अनंग की मैंने ऐसी सुंदर वचनामृत के द्वारा सेवन कर रही हैं, ऐसी सुंदर सुंदर वस्तुओं के द्वारा प्रिया प्रीतम को रिझा रही हैं। सुंदर भावपूर्ण, सुंदर चाल ढाल भी उनकी वैसी है, वैसी बड़ी आदर पूर्वक कोई भी चीज, कोई भी वस्तु समर्पण करती हैं, आरोग्यवाती हैं या उनको अर्पित करती हैं, वो बड़े लाड़ पूर्वक, बड़े दुलार पूर्वक, बड़े कलात्मक ढंग से, बड़ी ही एक रसमय ढंग से प्रिया प्रीतम का सेवन कर रही हैं, उनकी परिचर्या कर रही हैं। प्रिया प्रीतम इन पे बारी बारी जा रहे हैं, और ये सहचरी बंदी प्रिया प्रीतम पे बारी बारी जा रही हैं। माने ये संपूर्ण परिकर आनंद के झोला में मानो झोला है। आनंद का उपभोग, आनंद का समास्वादन, रस का समास्वादन पल पल में। प्रिया रसीली रसिक पिय, रसिक सखी संग सखी रसरास। रसिक शेखर लाल जी है, ये महान रसिकेश्वर है, और ऐसी रसिकनी प्रिया जी, और संग सखी रसरास, ऐसी रस की राशि, रस की राशि स्वरूपा ऐसा चरित्र है। डोलत बिहरत विपिन बना, बात बात परिहास। श्री राम वृंदावन में कलोल करते हुए, बात बात में, पल पल में, क्षण क्षण में, थोड़ी थोड़ी देर में, सुख के सिंधु में प्रिया प्रीतम स्वयं अवगाहन करते हैं और सहचरी बिंदु को अवगाहन कराते हैं, या प्रिया प्रीतम को सहचरी बिंदु सुख के सिंधु को अवगाहन कराती हैं और स्वयं भी अवगाहन करती हैं। देखिए इसमें कुछ वैसी बातें आती हैं कि नाना की कला कुतूहल बिलसत है बलवा। नाना प्रकार की केली प्रिया प्रीतम आस्वादन कर रहे हैं, नाना प्रकार की कलाओं को प्रकट कर रहे हैं, और कुतु भी प्रकट कर रहे हैं। कुतु अलग चीज है, कला अलग चीज है, केली अलग चीज है। नाना केली कला कौतूहल बिलसत है बनमाए। तो ये समग्र जो लीला है सब श्री धाम वृंदावन की है। इसमें सबसे बढ़िया है कि इनका कुछ समय बाद करके आस्वादन किया जाए, तो ये सर्वोपरि रस, सर्वोपरि है जुगल रस। वृंदावन विलास ललिता अधिक निरखत के नहीं, मिटत न कबहु उल्लास। सर्वोपरि है मधुर रस। ये मधुर रस जो है ये सर्वोपरि है,
या पर नाहिन भजन कछु नाहिन है सुख। प्रेम दिवस बिलसत दहु परम रसिक सिरमौर, परम रसिक सिरमौर प्रिया प्रीतम दिवस। प्रेम के उर्मियों में, प्रेम के जाल में उलझे हुए अत्यंत अधीन प्रिया, जो प्यारे के प्यारे प्रिया के जून सरकार के दिन सहचरित सदा सर्वदा अधीन है। वैसे कहा जाता है कि पराधीन सर्वनेव सुख नाही, कहते हैं ना, ये सामान्य लौकिक सिद्धांत है कि पराधीन को कभी सुख नहीं मिलता। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मोहन मोहिनी आधीन, यहाँ प्रेम के वशवर्ती हैं। इसलिए सुख के सिंधु में, सदा सर्वदा सुख के सिंधु में मोहन मोहिनी आधीन, मोहन जाके अधीन। प्रेम बलि उमगियो विविचति हैं। जब श्रृंगार सिंहासन पे विराजमान है उस समय दिवस है। सुकर मुकर निरखत नहीं त्याज, गंड सो गंड बाहु ग्रीवा मिले, प्रतिबिंबित तन उपमा लाज। देखिए श्रृंगार करा करके और प्रिया प्रीतम की वहां शोभा निहारनी है। प्रिया जी के चरण कमल की माधुरी कैसी है, अंगुष्ठ प्रदेश की माधुरी कैसी है, उंगली प्रदेश की माधुरी कैसी है, उसमें अनवट नाम के जो आभूषण है उनका माधुर्य कैसा है, विषया नाम के आभूषण उनका माधुर्य कैसा है, जेहरी नाम के आभूषण है उनका माधुर्य, उनकी शोभा कैसी है, उनकी जगमगाहट कैसी है। क्योंकि ये सब पीत वर्ण के पिताभ इनकी सुंदर कांति है और प्रिया जी के गौर चरण कमल की कांति है। इसी तरह लाल जी की भी सुंदर नूपुर की कांति चरणों में है, उसमें सुंदर शुद्र उसमें घुंघरू है, उनकी सुंदर शोभा है और गुलफल प्रदेश की शोभा है। तो यही कारण है कि साहचर्य में प्रिया प्रीतम की एक एक शोभा को श्रृंगार सिंहासन पे विराजमान करके और फिर दत्तचित होकर के एक एक शोभा को पान करती है और गान करती है। ये न के न प्रकारेण अभिशास्वादन है, हर तरह से जैसे तैसे कैसे भी ये प्रिया प्रीतम की मधुराति मधुर रस में अंग लतान की माधुरी को ये आभूषण के ब्याज से, वस्त्र के ब्याज से, पत्रांकन के ब्याज से, भोजन के ब्याज से, पान के ब्याज से, आरती के ब्याज से, किसी न किसी मिस से प्रिया प्रीतम की शोभा को ही पान करती हैं। यही इनका जीवन है। गोलक रहे लुभाय रूप में निरखत आनंद कंदी, प्रिया प्रीतम की छटा है, प्रिया प्रीतम की प्रकृति है। और देखिए सार की सार क्या बात है कि मन माधुर्य रस माहि समूह। हमारे श्री रसिक मूर्धन्य श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज अपने सखी स्वरूप श्री हरिप्रिया जी के श्रीमुख से कह रहे हैं, श्रीमुख की वाणी है कि मन माधुर्य रस, यही है मधुर रस जो श्री महावाणी जी में वर्णन है। तो माधुर्य का मादक माधुर्य है, अतिशय गंभीर माधुर्य है। माधुर्य का मतलब है रसिकनी और रसिक शेखर की दंपति के को कहते हैं माधुर्य रस। प्रिया मने बिलसत दंपति अति सुख संपत्ति मृदुल सेज पर हेज विहार, तत्पर अहल टहल में महल न चहल पहल रस रहल निहार, को विदर न धीर न सकत शरीर न चीर संहार। श्री हरिप्रिया मदन मनमोहन हिल मिल बाढ़ो रंग अपार, समर जात समर गात जुर्जात समर जात जुर्जात भी मुरझुर जात सहेली, समर गात सुरजात भी मुरझुर जात सहेली, दंपति की देखो अति अद्भुत रस के।
अति अद्भुत रति केली कलोलनी देख दृगन बर दंपति। तो श्री राम वृंदावन में ये सदा सर्वदा माने ये आपके कहने का है कि श्रृंगार है, राजभोग है, ऐसी भी लीला है, लेकिन हर एक के माध्यम से प्रिया प्रथम का रसमय विहार है। चाहे मंगल के समय का हो, चाहे स्नान के समय का हो, चाहे किसी भी समय की माधुरी हो, प्रत्येक लीला के माध्यम से प्रिया प्रथम मधुराति मधुर रस का आस्वादन करते हैं। निरंतर इस रस में पगे हुए हैं, छके हुए हैं। अनशन पर भुज दिए परस्पर मनहर सांवर गौर। आज अति राजत जुगल किशोर। और क्या करें, आज अतिशय इन दोनों की छवि फब रही है। जैसे लगता है कि आज के पहले में कभी ऐसी झांकी कभी अवलोकन नहीं किया। मैंने अभी जो दर्शन कर रहे हैं वो उनके जीवन का सबसे चरम झांकी है। इनको नित्य नूतन नूतन ही भासते रहता है। यही दोनों इस देश की, इस नगर की शोभा ऐसी है, इनका माधुर्य ही ऐसा है कि निरंतर नूतन ही नूतन भासता है। कभी कोई पुराना पना नहीं, कभी आज अतिराजत दंपति घोर। लगता है कि ये जो सवेरे का समय है, निशांत वेला का समय है, ऐसी झांकी जीवन में पहली बार दिखनी। आज अतिराजत दंपति घोर। मन माधुर्य रस माहि समोवे घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। ये सच पूछिए तो ये साधन नहीं है, ये साध्य वस्तु है। जैसे भगवान नाम है, ये भी साध्य वस्तु है, लेकिन फिर भी इसकी साधना की जाती है। ऐसे प्रिया प्रथम की नाम जप की साधना की जाती है। इस तरह ये नित्य विहार की जो प्रिया प्रथम की लीला है, श्यामा श्याम की जो खेली है, ये सदा के कोई साधना नहीं है, साध्य वस्तु है, निषिद्ध वस्तु है। लेकिन फिर भी संतगण भक्तगण इनका रसमय ढंग से बड़े रस लेते हुए, रस का आस्वादन करते हुए समय अनुसार इनकी लीला का आस्वादन करते हैं। रस पान कर रहे हैं, रस पान, शोभा पान कर रहे हैं। जैसे देखिए छोटा सा पद है ये, गोपाल जो को पान खवावती भावे, पद है ना, छोटा सा पद है। तो ये बड़ा गंभीर रसमय पद है, कोई ऐसा वैसा पद नहीं है। गोपाल जो को पान खवावती भावे, प्यारे जो को पान खवावती भावे, परम प्रिया गुण रूप अगाधा। यद्यपि प्रिया प्रथम सुंदर चौकी पे बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और उस समय की झांकी परस्पर में आलिंगित छवि है दोनों की। परम प्रिया गुण रूप अगाधा। प्यारे को अतिशय प्रिया जो है, अतिशय प्रिय हैं, और उनके अंक में विराजमान, वे उनके अंक में विराजमान। गोपाल जी को पान खवावती भामिनी, परम प्रिया गुण रूप अगाधा। अंश भुजा दिए हुए, और श्री राधा निज नाम, जिनका निज नाम जो है, प्रिया जी का सर्वोत्तम जो नाम है, एक से एक नाम है प्रिया जी का, लेकिन जो प्रिया जी का मुख्यतम नाम है वो है राधा। जिनका जो राधा नाम नहीं है, राधा नाम वाली, जिनका प्रसिद्ध नाम राधा है। परम प्रिया गुण रूप अगाधा, श्री राधा निज
नामिनी कर अंकमाल, प्यारी को अंकमाल दे रखी। इसे कहते हैं प्यारी प्यारी की उर माला, प्यारो प्यारी की उर हार, अंकमाल दिए हुए, अंकमाल दिए लाल, दहू कहूँ चले चलत कहूँ ठमकत ठहरे, अंकमाल दिए लाल, दहू कहूँ चले चलत कहूँ ठमकत ठहरे। अंकमाल में अंश हो जाती है, ग्रीवा में भुजा पधराए हुए। तो परम प्रिया गुण रूप अगाधा श्री राधा निज नामिनी, कर अंकमाल पीक मुख लसही। प्रिया जो के मुख में सुंदर वो सरस राग जो है वो दर्शन हो रहा है, पान के राग से भेजे हुए अधरुष्ट की छटा है, और बड़भाग न लेत उगार। जय श्री भट्ट बड़भागे गोपाल पियो रुचिकारी। तो बड़भाग न लेत रचित शेखर लाल जी बड़े ही बड़भागी हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, को ग्रहण कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। तो कर अंकमाल पीक मुख लसही, बिल सही ज्यों घन दामिनी। जैसे घन के ओट में दामिनी, दामिनी के ओट में घन, जैसे घन के ओट में दामिनी दमकती है, उद्भाषित होती है, ऐसे ही गौरांगी प्रिया जो श्यामल घन संग विद्युत सीधुति अचल अंग अभिछो है, अचल अंग अभिछो है। श्यामल घन संग विद्युत सीधुति अचल अंग अभिछो है। श्यामल घन संग विद्युत सीधुति अचल अंग अभिछो उसी की व्याख्या है जो श्री महावाणी जी में वर्णित है। और यहाँ पर नाम जिनको सहस्रों सहस्रों सहस्री दिन की छटा को देखकर के मुदित हो रही है, उनको पता ही नहीं है कि कब संध्या हो रही है, रात्रि हो रही है, कब दिवस है, कब अवसान है, कब निशी है। प्रेम पगी जगमगी महाई अति रस रंग रंगी अधिकारी। प्रेम पगी जगमगी महाई। जब प्रिय प्रथम की ऐसी शोभा को पान करती हैं तो पान जनित आनंद जो है वो रोमांचित हो रही है, पुलकित हो रही है, मुदित हो रही है। वो स्त्री जो है दर्शन जनित जो सुख है उनके रोम रोम से मानो फूट फूट के निकल रहा है, विगलित हो रहा है। वो किस रूप में? तो मुस्कान रूप में, मोद रूप में,
हर्ष रूप में निकल रहा है। तो सदा सर्वदा वो मुदित हो रही हैं, पुलकित हो रही हैं। अधिपति दामिनी ओले, ये सब चीज अभी कली में प्रकट हुआ है विशेष रूप से। बाबा कहते थे कि अगर ये सब चीज मान लो कहीं सतयुग में प्रकट हो जाता, त्रेता आदि में प्रकट हो जाता, तो उसमें ऋषि मुनि तो समाधि लगा के एक बार प्रवेश ही कर जाते थे। ऐसे रस में ऐसे डूब जाते कि फिर उनको कोई उसे बाहरी बसा से कोई मतलब नहीं। लेकिन पता नहीं ठाकुर जी की, श्री जी की, सखियों की क्या रीति है कि अभी ये कली में प्रकट हुआ। अभी 500, 600, 700 वर्ष पहले ये सब गुह्य रूप में था, अभी वाणी ग्रंथों के रूप में प्रकट हुआ है। देख देख शोभा अंग अंग की उमंग उरन अपार विराजे। मुख्य झांकी ऐसी है कि रसिक शेखर लाल जी की जो चित्त की जो वृत्ति है वो प्रियाजू के अदृष्ट पे जाके लगी हुई है, उनके हृदय देश पे लगी हुई है, चिबुक प्रदेश पे टिकी हुई है। जब सखी थोड़ी बलिहार लेती है तब जाके लगता है कि मानो वो उससे उछलते हैं। प्यारे की दृष्टि, प्यारे की सुंदर गो, प्यारे की सुंदर जो नील कमल दलवत, जिनसे नील और अरुण आभ, उज्ज्वल आभाली से निकल रही है, ऐसे प्यारे की सुंदर जो गंध कपूर पे जाके टिकी हुई, उनके अतर पल्लव मुस्कान पे टिकी हुई है। निरखत नैन ठरे, आंखें एकदम उसमें जाके पक गई है, हटने मतलब पलकें गिरने भी बंद हो गई है। हौले हौले नासाकुट में बेसर ठहरा दे, वो सांस प्रतिश्वास से हिल करके, आंदोलित होकर के और उसकी सृष्टि कर रही है, आनंद की सृष्टि कर रही है। मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई। ऐसी प्रियालाल की झांकी को दर्शन करके हृदय देश में महामुदित हो रहे हैं। कौन कौन है वो? तो कह रहे सखी हैं, सहेली वृंद है, सहचरी वृंद है, सुंदरी वृंद है, मंजरी वृंद है। तो किसी किसी को ऐसा भ्रम होता है कि जो मंजरी है वो केवल ब्रज में और ब्रज निकुंज में है, ऐसी बात नहीं। मंजरी वृंद जो है वो प्रियाजू की सखी ही है, उनका नाम भी सखी ही है। मैंने सखी कोई मंजरी कहते हैं, मंजरी कोई सखी कहते हैं, सखी कोई सहेली कहते हैं, सहेली कोई मंजरी कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ संतों का उनकी मान्यता है कि जो ब्रज के उपासक हैं वे मंजरी भाव का आश्रय लेकर भजन करते हैं, सो बात नहीं। निकुंज में भी मंजरी है, श्रीधाम वृंदावन के नित्य विहार में भी मंजरी है। वो मंजरी कोई और नहीं, वो प्रियाजू की अतिशय लाडली है, कृपा पात्रा है, कृपा भाजन है, जैसे अन्य सखी वृंद है। देखिए प्रियाजू की कैसी इनके प्रति प्रियाजू की कैसी प्रीति है, बुला रही है। रंग देवी सुदेवी जो आवो, ललिता जो विशाखा जो आओ। रंग देवी सुदेवी जो आओ, ललिता जो विशाखा जो आओ। रंग देवी सुदेवी ललिता जो विशाखा जो आओ। रंग देवी सुदेवी जो आओ, ललिता जो विशाखा जो आओ। ये ललिता जो विशाखा जो आओ, ललिता जो विशाखा जो आओ।
तुम विजयेंद्र लेखा जो आओ, तुम विजयेंद्र लेखा जो आओ, केसर के नीर बनाओ, जामे विविध सुगंध लगाओ, केसर के नीर बनाओ, जामे विविध सुगंध लगाओ, जामे विविध सुगंध लगाओ, जामे विविध सुगंध लगाओ। और देखे कौन को कौन हराओ। मुझे देखना है कि इसमें कौन पक्ष को हरा देता है। तुम्हारी कुशलता देखनी है, तुम सब सखी वृंद की दक्षता देखनी है कि तुम खेलने में, क्रीड़ा में, खेली में कितनी माहिर हो। आदर पूर्वक बोला, आदर कर निकट बुलाई है, आदर कर निकट बुलाई है, आदर करके निकट बुलाते हैं, बड़े आदर पूर्वक सखी वृंदों को बुलाते हैं। प्रियाजू का अतिशय प्रेम है सखी वृंदों के प्रति, अतिशय आत्मीयता है। कह दे कि हे रंग देवी जो आप मेरे माँ आ जाओ, हे सुदेवी जो आप मेरे माँ आ जाओ। कुछ नहीं काहे के लिए, तो कहीं कुछ सलाह करनी है, सलाह कर मीमांसा करेंगे वहाँ। और तब वहाँ कुछ जैसे आगे कैसे सफलता मिले, कैसी हमारी जीत हो, इस बात की वहाँ पे चर्चा करेंगे। ठाकुर जी को हराने के लिए, लाल जी को हराने के लिए कार्य चल रहा है। तो बड़े आदर पूर्वक बुलाती हैं, आदर पूर्वक बुला करके और फिर सखी मंडली में ये विचार विमर्श करते हैं कि सखी ये प्यारे तो हारे को नाम ना ले रहे हैं, कहा करें कि ये हारे, क्योंकि छैल की फैल की शैल सबे सोई आज उजेलोरी, बहुत दिन की मन की रली भली भांति सके लोरी। इसमें मंजरी वृंद भी है, सहचरी भी है, सहेली भी है। निकुंज में भी मंजरी है और ब्रज की निकुंज में भी मंजरी है। दोनों में सखी वहाँ भी है, सखी यहाँ भी है, सखी वहाँ भी है, सहेली वहाँ भी है, सहेली वहाँ भी है, सहचरी यहाँ भी है, सहचरी यहाँ भी है। एक इनकी श्रेणी है सुंदरी की, ये परम सुंदरी है और प्रिया जी के विशेष कृपा भाजन है। प्रिया जी की लाल सेवानो पोषित है, उनके दुलार से पोषित है, उनकी कृपा से सदा सर्वदा सिंचित रहती है। आप कहीं चर्चा करिए, कभी देखिए तो क्या कहेंगे, ये तो गौड़ीय भाव की बात है भैया। गौड़ीय संत जन है वे जो षड गोस्वामी बाद हुए, उन्होंने मंदिरी भाव का आश्रय लेकर के प्रिया प्रीतम की आराधना की, सो बात नहीं है। वहाँ भी है और यहाँ निकुंज मंदिर में जहाँ नित्य विहार श्री धाम वृंदावन में सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम विलस रहे हैं, यहाँ भी मंजरी वृंद है। मंजरी और सहचरी का ही एक पर्याय है ना, पर्याय है। मानव और प्रेम की मूर्ति ही है, प्रेम की साक्षात स्नेह की मूर्ति रूपा है। और विशेष बात यह है कि प्रिया जी के विशेष कृपा पात्र हैं, सभी सहचरी कृपा पात्र हैं, विशेष कृपा पात्र हैं और वे विशेष कृपा भाजन है। इसीलिए यही कारण है कि अस्मदादि प्राणी को क्या चाहिए, विशेष कृपा चाहिए ना। थोड़े मोड़े कृपा से उनका काम होने वाला नहीं है, उनको विशेष कृपा की आवश्यकता है। तो इन मंजरी भाव का आश्रय लेकर के भजन करते हैं। मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली सुहाई। ये प्रियालाल की ऐसी श्रृंगारों परांत छटा को दर्शन करके ये बहुत खुश हो रही है, बहुत मुदित हो रही है। और इसमें विशेष बात और है कि इस समय प्रिया जी को तांबुल भी अर्पण करनी है, मुखवास भी दे रही है, अलग आदि को भी संभाल रही है, माला आदि उनको भी संभाल रही है, पत्रक आदि हैं उनको
दर्पण भी दिखा रही हैं। और प्रियालाल ऐसी अपनी माधुरी को दर्शन करके मुदित उदित आनंद अधीर अधीर मन एकदम विवश हो रहे हैं। नेत्र कमल जो है वो सरस हो रहे हैं, ग्रीवा गदगद हो रही है और निर्खत नयन ठरे निर्निमेष नेत्रों से परस्पर के रूप छकन को छक रहे हैं, पान कर रहे हैं और आभार नहीं रहे हैं। बहुत काल तक ऐसी लीला को सहचर्य में करीब से दर्शन करती हैं। सेवा परा सहचर्य में सेवा में एकदम संलग्न है और प्रिया प्रथम यहाँ अनेक प्रकार के विनोद में भी उलझे हुए हैं। ये छटा कितनी बढ़िया हो गई कि करे करन में चिपक, परस्पर के जो कर कमल में प्रिया जी के जो चिपक प्रदेश है प्यारे के कर कमल में और प्यारे के जो चिपक प्रदेश है प्रिया जी के कर कमल में। प्रिया जी की सुंदर नकबेसर को रसिक शेखर लाल जी सुधार रहे हैं। तिथि गई है तुमको सही कर सीधी करनी। सुंदर मुख सुख देखियो चाहत, प्रिया जी के सुंदर मुख कमल की माधुरी को दर्शन कर उसमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं चाह रहे। यद्यपि न लेत लड़ती जो करते विनय करत परिगोहना, विनय करत परिगोहना। पीछे पड़ करके एकदम कि ले ही ले एक मेरे कर कमल पे ले लो, बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत सुंदर है, मधुर है। आप प्रियालाल श्रृंगार सिंहासन पे विराजमान है तो वहां क्या स्मरण करेंगे? देख देख शोभा अंग अंग की उमगे वर्ण अपार विराजे। श्री हरि प्रिया हितो जन जी की जीवन प्राण आधार विराज। विराजे मने फब रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, झांकी बहुत सुंदर लग रही है। इसके बाद प्रिया प्रथम के दर्पण की कुछ माधुरी है। दर्पण में कोई प्रिया जी के नेत्रों को दिखाती हैं, लाल जी के नेत्रों को दिखाती हैं, उसमें विशेष उस पर मतलब ध्यान दिलाती हैं तुलनात्मक ढंग से। यहाँ की प्रिया जी के ये जो अंग हैं बड़े सुंदर हैं, लाल जी के ये अंग बड़े सुंदर हैं, तो दोनों की जो एक उलझन उसमें है, ये बड़ा सुंदर इसमें विनोद है, बहुत सुंदर इसमें लीला की सृष्टि होती है। लिए कर दर्पण बदन निहारत, नवल कुंवर भी रसिक बिहारी हैं। और भी बहुत सारे पद हैं, जैसे कि बेसर कौन की ये थी निकी, दोनों की सुंदर ठहराने की अद्भुत छटा है, दोनों की अद्भुत दीप्ति है, दोनों की बेसर की जो दीप्ति है अनोखी दीप्ति है, अलौकिक दीप्ति है। ये जो बेसर कोई और नहीं है, यूँ समझ लो कि जो बेसर की जो मुक्ताहाल है वो ऐसी प्रतीति हो रही है कि वो मुक्ताहाल के रूप में प्यारे का मन ही वहाँ विराजमान है, और प्यारे के मुक्ताहाल के रूप में प्रिया जी का मन ही वहाँ, चित्त ही मानो वो निकल के आके वहाँ विराजमान हो, वो कोई और नहीं है। और पल पल माहे प्रियाधर परसत, पल पल माहे प्रीतम धर परसत, दोनों तरफ देखी जाती है। और जब झुक करके लटक करके और उनके पत्र की शोभा को निहार है, उनकी दिव्य सुगंधी है, दिव्य रचना है, और अंजन की रेख की तुलना है, भृकुटी की तुलना है, अदर बिंब की तुलना है, मुख की गुराई और श्यामलताई की तुलना है। तेरे मुख निकोगे हम, मेरो मुख निकोगे तिहारो श्यामा प्यारी। हाथ मुख जोड़े साच कहो
श्री श्यामा प्यारी, सच्ची सच्ची बताना, झूठी मत बोलेना। तो बहुत सुंदर सुंदर है, ये तो आप लोग अनेक बार सुने भी हैं। मोते की न पूछो, आप ही देख लो, मुझसे क्यों पूछते हो। प्रिया जो कह देंगे हे प्यारे, ये बात आप खुद देख करके और तुलना कर लो। हमसे मतलब ये साखे क्यों भरवाना चाहते हो, हमसे प्रमाणित करवाना क्यों चाहते हो। तुम भी कि न देखो, मोते क्यों पूछो, मैं गोरी तुम सांवरे बिहारी। ये तो सच्ची बात है, निर्णित बात है, ये पूरी दुनिया जाने है, पूरा जग जानता है कि मैं तुम सांवरे हो और मैं गोरी हूँ। तो इसमें पूछने की बात क्या है, दिखाने की क्या बात है। देख के वही बात कहेंगे और बिन देखे वही बात कहेंगे। ये खास करके जो रासलीला होती है ना, उसमें श्रृंगार की बात इसका आस्वादन करते हैं। दर्पण, इसको दर्पण माधुरी कहते हैं, दर्पण विलास कहते हैं, दर्पण केली कहते हैं। सबसे सुंदर माधुरी है, अद्भुत रूप रसासव अचवत करे करे तेरे चितवनी, मदन मनोहर बदन चंद छवि सदन सहज सुख दोने। या जब लाल जी ऐसी बात करते हैं, देखिए ये दोनों की वार्तालाप जो है, इस श्रृंगार के बाद की जो वार्ता है, ये अतिशय सरस माधुरी है। जब लाल जी कह रहे हैं तो तन बन मोह मन मधुकर मति अति सुंदर वर, गहवर जामे रहत सदा मणरानो मारी। लाल जी की सुंदर वतरस की छटा है, प्रियजन की बात को श्रवण कर रही है, अत्यंत करीब से। तो तन बन मोह मन मधुकर मति अति सुंदर वर, गहवर जामे रहत सदा मणरानो महाई। ये प्रिया जो से लाल जी कह रहे, तो मैंने आपके तो तन बने प्रिया जो आपके कलेवर रूप बन में मेरा मन रूप जो ये मधुप है, सदा इसमें मड़राते रहता है, सदा इसमें आनंद का अनुभव करते रहता है। तो तन बन मन मधुकर मति अति सुंदर वर, गहवर जामे रहत सदा। मैंने जो आपका तन रूप जो वन है, वृंदावन है, ये बड़ा सघन है, आनंद का घनीभूत, मानो ये ठौर है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। और इस तन आपके तन रूप वन में ये इसमें झपट्टा खाते रहता है। अंग अंग अटके उमग घटके रस घट घटके अली अनुरागी पद्म परागी प्रतिचिन खागी। बोलत हम्बे सुरले लंबे सखी कदम्बे झूम। हम्बे सखी देख इनकी और प्यारे की जो चतुराई है वो ज्ञापन करा रही है परस्पर में की। बोलत हम्बे सुरले लंबे सखी कदम्बे झूम, कि हम्बे हम्बे प्यारे, हम तो आपकी चतुराई जाने, आपकी तुम्हारी ये प्रिया जो भोरी है और तुम तो बड़े चतुर हो, बड़े ही निठखट हो। ये सखिन की ये बोलत हम्बे सुरले लंबे, माने प्यारे की चतुरता, प्यारे की प्रिया जी का भोरापन और लाल जी की चतुराई, ये देख कर उनका जो छल है, उनका जो प्रेम से ओतप्रोत जो कपट है, उसको देख करके परस्पर वार्ता कर रहे हैं कि हम वैसे ये प्रिया जो की बुराई का ये कितना लाभ उठा रहे हैं। बोलत हम्बे सुरले लंबे सखी कदम्बे,
सखी समूह है, सखी मंडल है। ये नेक ही की हास सखी सार है विलासना। प्रिया जो कि नेक से के जो है मृदु मुस्कान समग्र विलासों का, समग्र केलियों का सार का सार का सार। और ये पल पल में वर्षा सी हो रही है। वर्षत मंद हास मृदु हास परायण, मृदु हास परायण है। या ही रस के भजन तो, या ही रस के भजन तो सदा बसो ध्रुव ही सदन। कुंज कुंज सुख कुंज में करत के लीला मदन। कुंज कुंज सुख कुंज में करत के लीला मदन। सुख की पुंजे जो पुंजे हैं उनमें प्रिया प्रथम जो मदन के लिए परायण है, प्रेम के लिए परायण है। ऐसी प्रिया प्रथम की केली छटा सदा हमारे हृदय रूप कुंज में छाई रहे। अब इस प्रकार के लीला को आस्वादन करते हुए प्रेम पुलक अंग अंग भारी पुलकित हो रहे हैं। देखिए सिंहासन में बैठे हैं, लेकिन प्रेम आस्वादन लीला आस्वादन करते हुए, दर्शन करते हुए, प्रसन्न करते हुए, अंश भुजा दिए हुए, गंड सुगंध मिले हैं, हृदय से हृदय, नित्य कोण से नित्य कोण, और बीच बीच में सुंदर इनकी झांकी जे है। दो मुख देख जियत अधरामृत पीवत होत नहीं न्याय। सहज की प्रिया प्रथम की मातृ शोभा है। या सहेल इनके अनुराग भाग कवि कौन बनेगी। ये सखीन का जो अनुराग है प्रिया प्रथम के प्रति, इनका जो सौभाग्य है, अत्यंत प्यारी सखी देखें करी, अत्यंत ये प्यारी जो सखी है प्रिया प्रथम की, अत्यंत करीब से ये लीला, ये छटा दर्शन कर रही है, पान कर रही है। प्रेम पुलक अंग अंग में देत हेत जित कौर, भोग श्रृंगार अरोग सुकुमारन सिर। महा प्रेम से दोनों रोमांचित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, वितकित सदल नेत्र है, वाणी अवरुद्ध है, और दोनों पे प्रेम छाया हुआ है। सहज स्नेही श्यामा श्याम मोहे कोटि कोटि रतिकाम। अपनी झांकी से कोटि कोटि कंदर्प और कोटि कोटि रति सजनी की छटा को छीन रहे हैं। अब शास्त्री में देख रही हैं कि इनको अब जो आगे के ये अगर इनको इस दलदल से न निकाले तो प्रिया प्रथम तो बस बदन विलोकन में नया घात, यहाँ से निकलना भी इनके बस की बात नहीं है। तो यहाँ तीर्ण तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं, और फिर प्रिया प्रथम की जो आगे इनको प्रेम पुलक अंग अंग में, भुजाओं में पुलक है, उधर प्रदेश ग्रीवा है, कपोल है, ललाट पुटल है, नेत्र है, चिबुक प्रदेश है, सब पुलक से भरा हुआ है, रोमांचित है, गदगद है। प्रेम आंखों से लोचन जो है वो श्रृंगारित है। प्रेम पुलक किसमें तो करे अंग अंग में है। प्रेम प्रत्येक अंग अंग में प्रेम पुलक अंग अंग में देत हेत जुत। फिर भी इतना होते हुए मैंने अपने अपने प्रिया जी के प्राण स्वरूप लाल जी के प्राण स्वरूप प्रिया जी
बड़े ही समर करके और एक दूसरे को श्रृंगार भोग जो है आरोग्वाएंगे। प्रेम पुलक अंग अंग में देत हेत जुत कौर भोग श्रृंगार अरोग है सुकुमारन सिर कौर। सुकुमारों में अत्यंत सिर मुकुट मणि है प्रियालाल। कह रहे हैं कि फूल श्री समते सुकुमार जाकी बरसाई बर कोटि कोटि चंद्र और कामिनी दामिनी भामिनी काम कोटि कोटि बारिये काजर की रेख जहाँ पानन के पीक भारी और सुकुमारता कैसे के विचारी। ये जिनकी सुकुमारता है, ये जो इनके वस्त्र और जो आभूषण है ये दिव्याति दिव्य है। कैसे निर्भार है, निर्भार समझ रहे ना, मतलब भार रहित है, अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म है। एक बार इसे थोड़ा आप अटकल लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं, यद्यपि यहाँ का प्रकरण नहीं है, कहीं और का प्रकरण है। एक बार दादर रहमान नाम का जो छोटा बच्चा था जो जमुना किनारे आकर बैठा हुआ था, उसने चंपा जी की माधुरी देखी थी ना। तो चंपा जी ने इतने सूक्ष्म वस्त्र पहन के आई है कि वो लगता है कि वो मतलब इस देश के वस्त्र नहीं है। अंग अंग में बड़े ही एकदम वो सुशोभित हैं और वो वस्त्र ऐसे दिव्य जिससे कि बच्चे की दृष्टि जाकर उस पर लगती है। तो इस देश के, इस नगर के जब वस्त्र ही नहीं है, उनकी रचना, उनकी कशीदाकारी, उनकी बनावट, उनकी चूड़ीदार, उनकी फहराने की छटा, उनका रंग, उनकी नूतनता अलग। अंग अंग उरझे अंग अंगन में परम प्रेम रस मध्य पाप, परम प्रेम रस मध्य पाप। देत हेत जुत कौर भोग श्रृंगार अरोगहि सुकुमार सिर मोर। बैठे दो सुकुमार शिरोमणि आरोगत है भोग श्रृंगार। चामे कर चौकी पर सुंदरी आन धरो सहचरी परिथार। यहाँ ऐसा है, श्रृंगार के बाद दोनों की ऐसी विह्वलता है, माधुरी में ऐसी दोनों की ऊर्जन है, ऐसी दोनों की निमग्नता है कि यहाँ भोग सामग्री की जो बात है, यहाँ भोग सामग्री का कोई विशेष नाम नहीं लिया है। क्योंकि सहचरी में तब झट क्या करते हैं, इनके अवस्था को देख करके और झट इनकी आरती उतारते हैं और आरती उतार करके और जो पहले वचन दे रखी है ना कि हम आपको ऐसा ऐसा सुख प्रदान करेंगे, उसमें दोनों को उलझाते हैं। इसीलिए यहाँ विशेष कोई भोग का, इसे ये जलेबी है या मर्ची है तो ये लड्डू है, ये पेड़े हैं, ये रबड़ी है, या सारी फलानी जो चीजें हैं, इनका इसमें नाम नहीं है। इसमें प्रेम पुलक अंग अंग में देत हेत जुत गौर भोग श्रृंगार अरोगहि सुकुमार सिर मोर। बैठे दो सुकुमार शिरोमणि आरोगत है भोग श्रृंगार, माने श्रृंगार भोग। चामी कर चौकी पर सुंदर, बड़ी सखी दोनों को सहचरी बिंदु को आज्ञा देती, सखी हो कब तक शोभा पान करोगे, प्रिया प्रथम को श्रृंगार भोग दे आके पधराओ। तो झट सखी जो है वो एक सुंदर प्रिया प्रथम के सामने सुंदर चौकी पधराती है, चौकी पर सुंदर बिछैया पधराती है और उस पर श्रृंगार भोग की सामग्री जो है, देखिए श्रृंगार के समय जो है तो हर एक वस्तु में होती है, सलोनी भी होती हैं। होता क्या है कि जब तक आप प्रिया प्रीतम की इस देश की भावना में निमग्न नहीं होंगे तब तक जो ऊपर की बातें आपको वो ऐसी लगेंगी जैसे कि मैंने उल्टी बातें लगेंगी। अभी आप कहेंगे भाई इस समय प्रिया प्रीतम को ऐसी ऐसी चीजें कैसे भोग लगा, आपके प्रकट के लिए ऐसी बातें हैं, लेकिन जो भावना पर आए हैं संत महात्मा वो क्या क्या भोग लगा रहे हैं, क्या क्या प्रिया प्रथम को लगा रहे हैं, मैंने वो देश काल से परे
कोई भी जो चीजें हैं यहाँ की, जो श्रीधाम वृंदावन में सहस्त्र प्रिया प्रीतम को जिमा रही है, वो प्रिया प्रीतम के लिए कोई भी चीजें मांगी हानिकारक नहीं है। फिर भी तिल के लड्डू है ना, आज खोआ के लड्डू हैं, तिल के हैं, मोदक बूंदी आदि के हैं, और सुंदर दूध की पकौड़ियाँ हैं, अनेकों प्रकार की सलोनी चीजें हैं। यहाँ देखिए महावाणी जी की दो धारा है, समझ रहे हैं, हमें वैसे वैसी बातें कहनी पड़ती है। अभी राजभोग का समय आएगा, हम लोग स्मरण करेंगे, तो उसमें कहीं भी आपको पूरी नहीं मिलेगी, लड्डू नहीं मिलेगा, कहीं आपको सब्जी कढ़ी पकौड़ी आदि का वर्णन नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें संक्षिप्त कह दिया लेह्य, चोष्य, भक्ष्य और भोज्य, ये चार तरह की जो चीजें हैं, इसमें सारी बातें आपको आ जाएंगी, और आप चाहें तो उनका आस्वादन कर भी सकते हैं, और नहीं तो अन्य प्रकार। इसी तरह महावाणी जी की दो धारा होती है, एक रसमय धारा होती है और एक लीलामय धारा होती है। तो दोनों में हम कहेंगे तो कौन प्रधान है? अप्रधान कोई नहीं है, अप्रधान साधक की अपनी सोच है, साधक की स्थिति के अनुसार ये सब बातें हैं, और एक से बढ़कर एक है। तो यहाँ कोई भी आपको, जैसे आपके श्रृंगार भोग में क्या, इसमें तो कोई नाम लिखा नहीं है। प्रेम पुलक अंग अंग में देत हेत जित कौर, भोग श्रृंगार अरोग सुकुमार बैठे दो सुकुमार अनेकों तरह के मेवा आदि हैं, मेवी हैं, अनेकों तरह के पेय पदार्थ हैं, जिनमें और जो है सुगंधित द्रव्य आदि मिलाकर के उनको और मादक और सुस्वादु बनाई हैं। ऐसे सुंदर पेय पदार्थ भी हैं, जैसे दुग्ध आदि पेय पदार्थ हैं।
तो यहाँ ले आकर के सुंदर चौकी बिछाती हैं प्रिया प्रीतम के सामने, उस पर बिछैया बिछाती हैं और जो श्रृंगार भोग सामग्री ले आकर के और प्रिया जी के और लाल जी को मनोहार करते हैं, निवेदन करते हैं। और निवेदन को श्रवण करके प्रिया प्रीतम बहुत मुदित होकर के मंद मुस्कुराते हुए मानो उनके निवेदन को स्वागत करते हैं। और फिर बारी बारी से सहचर्य प्रिया जी को लाल जी को, लाल जी को प्रिया जी को जिमाती है। आदर सहित देत कर कौडल, ये प्रिया प्रीतम की छटा है। प्रिया जी को सर्वप्रथम रसिक शेखर लाल जी जो है, जे भी सहचर्य में जिमाने के लिए उद्यत होती हैं, आगे चलती हैं, तो रसिक शेखर लाल जी बड़े लालायित हैं जिमाने के लिए। तो उनकी जो ललक है वो निवेदन करते हैं कि प्रिया जो आप अगर एक राशि में एक कौर भी मेरे कर कमर से ले लेंगे तो मैं अपने को कृत मानूंगा। ये सैन बैन सो पैया परे, ये मुख से नहीं बोल रहे हैं कि मानो ये दो नैनन ही बतलावे, नेत्र से नेत्र में ही वार्ता हो रही है। प्रिया जो समझ गई है तो रसिक शेखर लाल जी को अनुमति देती हैं, ठीक है प्यारे, जैसी आपकी इच्छा वैसे कर लो। तो रसिक शेखर लाल जी बहुत खुश होते हैं और भाव में सिर झुका करके और फिर झट उसमें से जो सुंदर सुंदर जो पकवान है, मिष्ठान है, वो प्रिया जी को अपने कर कमर से स्वयं रसिक शेखर लाल जी आरोगवाते हैं। आरोगन में करत रस बतियां, और आरोगते हुए बड़े रसमय वार्तालाप में भी उलझे हुए। तो इस समय सुंदर जो है केसर मिश्रित सुंदर दूध की पकौड़ियाँ हैं, वो सुंदर सोने की जो कटोरी है नग से जड़ी है, उसमें है सखी जो है उठा लेती हैं हाथ में और रसिक शेखर लाल जी उनको लेते हैं और प्रिया जी के अदर पल्लव के पास ले आके बड़े आदरपूर्वक प्रिया जी के मुख कमल में पधराते हैं और प्रिया जी उनका स्वाद लेती हैं, उनको चखती हैं, उनको ग्रहण करती हैं और उनकी प्रशंसा करती हैं। इसी तरह एक बार दो बार, जैसे दूध की पकौड़ियाँ वैसे भी छोटी होती हैं, तो प्रिया जो है बड़ी संकोचशीला, वो कोई भूखड़ जैसी नहीं है, ठीक है, वो बहुत शर्माली, थोड़ी सी उसमें की होती है, एक में से एक चौथाई। अब उसको तो फिर लाल जी को लगते तो थाल में रखोगे, मुख में रखोगे, क्या है वो प्रिया जी का प्रसाद है। अगर अमृत अदर से संसिक्त है, मधु से संसिक्त है, तो लेत छबीलो होत निहाल, उसको लेकर के प्रसाद को ग्रहण करके और उनकी मतलब उनकी खुशी कोई ठिकाना नहीं है। लेत छबीलो होत निहाल, तो ये कह रहे हैं देत हेत जुत कौन। और प्रिया जो भी देखिए, प्रिया जो के भी ये प्राणों में बसने वाले रसिक शेखर लाल जी बरनत बैन बने न सखी अति सुंदर सोहन मन मोहन। प्रिया जो के हृदय को बड़े प्यारे लगते हैं, उनके नेत्रों में बसे रहते हैं और ऐसे रसिक शेखर लाल जी को प्रिया जो वहाँ से देती हैं और सुंदर कर जो करांगुली है और निरंजित हैं, मुद्रिकाओं से अलंकृत हैं और दिव्य करतली की शोभा है, दिव्य कमल की गंध से मानो कमल के दिव्य खुशबू जिनसे निकल रही है, उसको प्रिया बड़े ही उसमें से प्रीतिपूर्वक उठाती हैं और रसिक शेखर लाल जी को उनके मुख कमल में पधराने के लिए यही चेष्टा कर रही हैं। तो रसिक शेखर लाल जी को लेना चाहिए, उनको झट उनको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन लाल जी नहीं लेते, मुख फेर लेते हैं। तो वो समझ गए कि भाई क्या चाह रहे हैं, मतलब हमको ऐसे नहीं चाहिए, आप अपने उनको खंडित करके दो, उनको चख करके मुझे दो, मैंने भोग लगा करके दो। तो प्रिया जी झट उनको थोड़े चखती हैं, फिर लाल जी को प्रिया जी को चखा करके जब खाते। देखिए ये रीति केवल निकुंज मंदिर में ऐसी है, अन्यत्र मिलनी मुश्किल है। ये श्री धाम वृंदावन की प्रेम राज्य है, यहाँ प्रेम की प्रधानता है, यहाँ मर्यादा की प्रधानता नहीं है, यहाँ वेद की प्रधानता नहीं है, यहाँ पुराण की प्रधानता नहीं है, यहाँ बस प्रधानता है तो प्रेम की प्रधानता है।
और निर्मल प्रीति की प्रधानता है, स्नेह की प्रधानता है। तो ये जो प्रियाव्रतम की जो लीला है, ये कहते हैं लोक वेदते न्यारी है और बड़ी ही सरस है, बड़ी ही मुग्ध करने वाली है, सुख के सिंधु में डुबाने वाली है। तो प्रिया जी जब लाल जी के अदर कमल पे ले जाकर पकड़ाने ही वाली हैं, तब तक लाल जी मुख मोड़ लेते हैं प्रिया जी, और ऐसे नहीं, नाराज हो गए नहीं, मुस्कुराते हुए, बड़े ही मुदित खुश, जिनके मतलब मुख कमल से मानो प्रेम ही झर रहा है, आनंद झर रहा है, खुशी झर रही है। प्रिया जी उनके हृदय की बात समझ गई, उनको निक चखती है, और फिर उसके बाद परस्पर में बारी बारी से वो मनहार कर करके, और ले हो बलि जाऊं तनक दो, 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 सहचरी करत निहोरी, सहचरी करत निहोरी। अब इसमें जब एक कर कमल से पवारे हैं, तो भारी प्रिया जी की जो ग्रीवा में पुलक है, कपोल में पुलक है, अधर में पुलक है, नेत्रों में पुलक है, पुलकावली छाती, विपुल परस्पर विपुल पुलकावली निकर नव। दोनों की इसी तरह जब प्रशिक्षक लाल जी प्रिया जी को अर्पण कर रहे हैं, तो उसमें अंदर मोदक आदि हैं, पेड़े हैं, रबड़ी है, अधौटा है, दुग्ध है, केसरिया दूध दुग्ध है, मेवा आदि मिश्रित है, उसमें सम्मिलित है, और अनेक मेवा आदि के लड्डू हैं। बड़े प्रेम पूर्वक दूसरे को जिमा रहे हैं और जिम रहे हैं। फिर सहचरी बिंद बारी बारी से प्रिया जी को लाल जी को जिमाती हैं, दुग्ध पान कराती हैं। बेला ले ले पीवे पीवावे, हंसे हंसावे बुलावे। तो जो बेला में जो दूध है उसको जो पी रहे हैं, प्रिया जी की सुंदर वार्ता, कोई प्रिया जो ऐसी बात छेड़ देती है, जिनमें लाल जी घूट लेते हैं, तब तक प्यारे को हंसी आ जाती है, हंसी आती है, दूध है जो झर जाता है मुख से। ऐसे जब प्रिया जो पान कर रहे हैं, तो प्यारे कोई ऐसी रसमयी वार्ता छेड़ देते हैं, जिसे तो प्रिया जी के मुख में भरा होगा दूध, अब वो हंसी आती है तो गिर जाता है, झर जाता है। तो ये दोनों की मतलब अधर ओष्ठ और नारे हैं, सुंदर मंडल है, उस पर चिबुक पे भी वो पड़ जाती हैं छींटें, कुछ चुन्नी पे गिर जाती हैं। एक माने श्री राधा माधव खेलत रस भये और रत भये, मैंने खेलने में आरोग भी रहे हैं और क्रीड़ा भी कर रहे हैं। श्री भट्ट परत विचार, श्री भट्ट परत विचार। तो बहुत काल तक इस प्रकार आरोगते हैं, आरोगवाते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि इसमें अपने भाव के से सम्मिलित होकर के प्रियाव्रतम की सेवा करनी है। ये विशेष ध्यान रखना है कि अगरबत्ती जो है वो प्रिया जी को जिमा रही है, लाल जी को जिमा रही है, और फिर हमें अनुमति देने के कि तुम भी जिमा लो, और मैं आपको आगे कर दी। आप वहाँ खड़े हो करके अपने स्वरूप से भाव दे से प्रिया जी को और लाल जी को, और दोनों प्रियाव्रतम उनको चखते हैं, आस्वादन करते हैं और प्रशंसा करते हैं। इन बातों को ध्यान रखना है। तो देते हेत जुत गौर भोग श्रृंगार अरोगहि, चामे कर चौकी पर सुंदर आन धरो सहचरी पर थार, आदर सहित देत कर और कमल बदन करी करी मनोहार। थोड़ी और ले लो, एक और ले लो, थोड़ी और चख ले। मनोहार मैंने दुलार कर करके, पुचकार करके या निवेदन कर करके, कमल बदन करी कर, मैंने प्रिया जी को लाल जी को प्रिया जी, और दोनों सरकार को सहचरी वृंद मनोहार करके जिमा रही है। तो बहुत काल तक ऐसी सुंदर है। और उष्ण जो है मेवा सम्मिलित दुग्ध है वो पान कराती हैं, रबड़ी खवाती हैं, अधौटा भिवाती हैं, और फिर उष्ण जल अचवाय, उष्ण जल अचवाय मधुरमुख बीरी देरी अधिक सुहाय। फिर जल पिवाती हैं, मुख प्रोक्षण करती हैं, मुख कमल धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, और बड़े अपने अंचल से बड़े प्यार से उनके मुख कमल को
प्रोक्षण करती हैं, कर कमल को प्रोक्षण करती हैं। उसके बाद एक सखी प्रसाद को उठा लेती हैं, एक सखी बिछैया उठा लेती हैं, एक सखी चौकी को उठा लेती हैं और फिर प्रिया प्रीतम को यहीं पर एक सखी जो है बगल में, ये जो बगल में है सिंहासन, इस पे प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं और विराजमान करके फिर अगरबत्ती जो विशाखा जी हैं वो मुखबास देती है। श्री ललिता जी तांबुल अर्पण करती हैं और श्री हरिप्रिया जी की जो है प्रिया जी के भाल पे रोरी तिलक लगाती हैं और लाल जी के भाल पे लगाती हैं और मोती के अक्षर पधराती हैं। फिर दोनों जो है गरबैया दिए ही बैठे हुए हैं और यहीं पे एक सखी जो है वो सुंदर आरती सज के ले आती है। सुंदर सोने के थाल है, उसमें आरती सजी हुई है और अगरबत्ती रंग देवी जी को हाथ में लेकर पधराती हैं। और जब आरती उतारने की जो वेला है उस समय सुंदर जो है छत्र है, चमर आदि से वो प्रिया प्रीतम की सहचर्य में सेवा कर रही है। पंक्तिबद्ध सेवा पर सकी है और सेवा की सामग्री सोच सामग्री लेकर के और सेवा में उपस्थित हैं। आगे अनेकों सहचर्यवृंद अर्धचंद्राकार बैठी हुई हैं और यहाँ के बाद थोड़ी सी और आगे वो जो वाद्यंत्र कुशला सहचर्यवृंद हैं वे वाद्यंत्र बजा रही हैं और गान करेंगी और उनसे आगे सुंदर नृत्य करने वाली सखी है और बड़ा सुंदर प्रांगण में सखियों के हजारों दाएं और बाएं और सहचर्यवृंद हैं, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं, सोच सामग्री को ले रखी हैं और तहाँ पर अगरबत्ती रंग देवी जी के हाथ में जाकर को बदलाती हैं। श्रृंगार आरती के थाल है और ये झट प्रिया प्रीतम को जुहार करती हैं और झट आरती उतारती हैं। तहाँ लिया करेंगे सजिलाई आरती सखी अग्रवर्ती कर दी अद्भुत रीति उतार हैं निरख निरख छवि। इसमें बीच में एक पद है जिसमें कि अचवन अचवावत भी है ये हितु ये हुरसाय रोरी तिलक रचाम है बीरी भोग लगा लय झारी अचवन अचवावती दय मुख बास विशाखा बीरी लय लय ललिता भोग लगावती और श्री हरिप्रिया तिलक मस्तक रची नीराजन की सौंज सजावती। उसके बाद जो ये अगला पद है सजिलाई आरती सजी अग्रवर्ती कर दी अद्भुत रीति उतारे निरख निरख छवि। जुगल सरकार के माधुरी को दर्शन करती हुई और कुलकमान है और फूले नहीं समा रही हैं और बड़ी अदब से बड़ी मधुर ढंग से प्रिया प्रीतम की श्रृंगार आरती उतार रही है। श्रृंगार कर अनेक बाजंत्र कुशला है वो पखावज पे थाप देती हैं, अदरों पे मुरली पधराई हुई है वो फूंकती हैं और सुंदर उसे इसे कहते हैं बजत पखावज गूंज गूंज श्री हरिप्रिया समूह के सोही नृत्य करते और ऊंज ऊंज और नृत्यांगना से नृत्य कर जाती हैं। बीड़ा वाली बीड़ा, पखावज वाली पखावज, बंसी वाली बंसी बजा रही हैं और कटतार वाली कटतार, इधर उपंग वाली उपंग, मुखसंग वाली मुखसंग, झांझ वाली झांझ, अनेकों जो वाद्यंत्र सज करके अर्धचंद्राकार बैठी हुई हैं। तहाँ ये आरती उतार रही हैं। मूर्ति मान श्रृंगार साचरी मूर्ति मान श्रृंगार साचरी मूर्ति मान श्रृंगार साचरी मूर्ति मान श्रृंगार
की अद्भुत रीति उतारती भारती अद्भुत रीति उतारती भारती मेरा की सुछवि विवर उदारती मेरा की सुछवि श्री हरि पिया फूल के अंग अंग में श्री हरि पिया फूल के अंग अंग में वाणी और गण विहार की वाणी और श्री हरि पिया फूल के अंग अंग में वाणी और गण विहार की श्री हरि पिया फूल के अंग अंग में वाणी और गण विहार की मोदतिमान श्रृंगार सहते सजिलाई मधुमती रंग देवी जी जो है वे प्रियाव्रतम के सुंदर देह चरण कमल है, नाभि कमल है, हृदय कमल है, मुख कमल है, नेत्र कमल है। बारंबार की आरती उतार रहे हैं। फिर इसमें ऐसी प्रिया प्रीतम की माधुरी में ऐसी वो खो जाती है कि ये जो आरती उतारने की जो रीति है वो रीति विस्मृत हो जाती है। नेत्र कमल की माधुरी में चित्त जाके अटक गया, अधर बिंब की माधुरी में अटक गया, मुखार बिंद में अटक गया, अब कहाँ वो तो सूद ही नहीं रही। तो एक जो रीति है उसको विस्मृत हो गई, खो गए उसी में। अद्भुत रीति मैंने बड़ी विलक्षण ढंग से प्रियाव्रतम की आरती उतार रही है, न भूतो न भविष्यति। अद्भुत रीति उतारती भारती निरखि छवि बर उदार की, जो दोनों की उदार छटा बरस रही है, उनको दर्शन कर करके मुदित हो रही है, पुलकित हो रही है। फिर अंगन की आरती उतारी है, फिर जल भारती है, और पुनः जो आगे की बात है अभी जब ये आरती उतार ही रही है तब तक तो अनेकों सहचर्य वृंद की मंडली आ गई। कहाँ से आ रही है? तो केली स्थल से आ रही है, जहाँ प्रिया प्रीतम को ये वन विहार का सुख बिलसामेंगी। वहां से अनेकों सहचर्य वृंद पदार्थी गाती बजाती हुई तो आरती उतारी है, जलबारी है, और उसके बाद आरती के बाद जो प्रणति होती है सहचर्य वृंद प्रणाम निवेदन करती हैं। उसके बाद फिर सहचर्य वृंद है। अब प्रियालाल को कहाँ वन विहार के लिए पधरानी करानी है, यानी लाल लल्ला कहाँ अंश भुजा दिए हुए किस क्षेत्र में जाएंगे, कहाँ आज की जो वन विहार का सुख बिलसेंगे। इसमें महावाणिज्य में अनेकों कुंज है, रंगत कुंज है, रसद कुंज है, वसुधा कुंज है, अमित कला कुंज है, रहस्य कुंज है, थल विथलन कुंज है, चरदल कुंज है। इन कुंजों में से किसी एक कुंज में प्रियाव्रतम को वन विहार कराती हुई लाल लल्ला को वहाँ पधरावनी कराएंगे, फिर वहाँ के शोभा दर्शन कराएंगे, फिर उनको बिलसामेंगे। उसके बाद जो वन विहार का जो रहस्यात्मक सुख है उनको बिलसामेंगे। और फिर आगे आगे जो लीला है हजूर सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे जय।